गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें कि 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। आज हम हिस्ट्री फर्स्ट बुक की जो है ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो पाठ्यक्रम क्या रहेगा और इसके अंतर्गत किन किन टॉपिक्स पर अध्ययन किया जाएगा। BA सेकेंड ईयर के अंतर्गत हिस्ट्री फर्स्ट बुक और हिस्ट्री सेकेंड बुक राजस्थान का इतिहास, जो कि हिस्ट्री सेकेंड बुक रहेगी। फर्स्ट बुक के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें कुल 5 यूनिट के अंतर्गत इसका जो पाठ्यक्रम है वह विभक्त किया हुआ है। 5 यूनिट में से परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर छात्रों को देना होता है। फर्स्ट पेपर जो है 100 अंकों का रहेगा। जो सेकंड पेपर है राजस्थान का इतिहास, वह भी 100 अंकों का ही होगा। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वह 3 यूनिट के अंतर्गत बनाकर A सेक्शन, B सेक्शन और C सेक्शन, इन सेक्शनों में विभक्त किया गया है और पाठ्यक्रम की 5 यूनिटों का जो सिलेबस है वह इन 3 सेक्शनों में बांटकर परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत A सेक्शन में जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिनका कि उत्तर 100 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक जो प्रश्न है 2 अंकों का होता है। इस प्रकार 10 प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ। 20 नंबर का जो सेक्शन A रहेगा, जिसमें 2-2 नंबर के 10 प्रश्न के उत्तर छात्रों को देने होते हैं। इसी प्रकार B सेक्शन जो लघुतरात्मक प्रश्न का रहेगा, इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चनों के उत्तर दिए जाने हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है 7 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार 35 नंबर का जो सेक्शन B रहेगा। इसी श्रृंखला में C सेक्शन के अंतर्गत जो प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं परीक्षा के दौरान, इसके अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वह 15 अंकों का होगा। 3 प्रश्न जो है निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर छात्रों को देने होते हैं। तो इस प्रकार A, B और C सेक्शन में पाठ्यक्रम को विभक्त करके 5 यूनिट का जो सिलेबस है इसमें बांटकर छात्रों से परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर छात्रों को देना होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास की 5 यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से जो टॉपिक्स प्रकरण हैं जिनके बारे में अध्ययन किया जाना है। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत किन टॉपिक्स पर अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत।
मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। इसके अलावा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आदि का क्या योगदान रहा। इसके अलावा खिलजी साम्राज्यवाद, इसके अलावा खिलजी साम्राज्यवाद, इसके अलावा खिलजी साम्राज्यवाद दक्षिण एवं राजस्थान में इसका प्रसार। दक्षिण एवं राजस्थान में इसका प्रसार। दक्षिण एवं राजस्थान में इसका प्रसार। इसके साथ साथ ही हम अध्ययन करेंगे अलाउद्दीन की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था। प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था तथा इसका राज्य एवं जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। जनता पर प्रभाव, इसके बारे में जानकारी जो है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। इसके साथ साथ ही यूनिट 2 के अंतर्गत जो टॉपिक अध्ययन किए जाएंगे वह इस प्रकार है। यूनिट 2 के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलकालीन, मोहम्मद बिन तुगलकालीन, मोहम्मद बिन तुगलकालीन नवीन प्रयोग, मोहम्मद बिन तुगलकालीन नवीन प्रयोग, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति एवं सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्य। इसके साथ साथ तैमूर आक्रमण, तैमूर आक्रमण, तैमूर आक्रमण, सिकंदर लोधी एवं विजयनगर व बहमनी साम्राज्य। विजयनगर जिसकी स्थापना कवियों बुक्का के द्वारा की गई थी। विजयनगर व बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य जिसकी जो स्थापना है हसन गंगू के द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना तथा पतन के कारण
पतन के कारण। इसके अलावा सल्तनतकालीन सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था। सल्तनतकालीन सामाजिक व आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी जो है सेकंड यूनिट के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। आइए अब हम देखते हैं यूनिट 3 के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स पर अध्ययन किया जाना है। यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस रहेगा, जो टॉपिक्स हम अध्ययन करेंगे वह है बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। इसके अलावा मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की भूमिका। हुमायूं की कठिनाइयां। एवं पतन के कारण। पतन के क्या कारण रहे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ही थर्ड यूनिट के अंतर्गत शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार। शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था तथा अकबर के अधीन राजनीतिक एकीकरण। एवं सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण की जानकारी जो है इसी थर्ड यूनिट के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। आइए हम देखते हैं यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत किस टॉपिक पर अध्ययन किया जाएगा। तो यूनिट 4 में जहांगीर। यूनिट 4 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह है जहांगीर। जहांगीर के अलावा मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका। मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका। मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका। मुगल दरबार में नूरजहां की क्या भूमिका रही थी। इसके अलावा शाहजहां की उपलब्धियां। शाहजहां की उपलब्धियां। शाहजहां की उपलब्धियां
जो कि चौथी यूनिट के अंतर्गत है। इस टॉपिक पर अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा राजपूतों व दक्षिण के प्रति औरंगजेब की नीति, राजपूतों व दक्षिण के प्रति औरंगजेब की नीति, औरंगजेब की नीति। इसके अलावा मुगलों की धार्मिक नीति, मुगलों की धार्मिक नीति, शिवाजी की विजय व प्रशासनिक सुधार, तथा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण इन टॉपिक्स के बारे में यूनिट नंबर 4 में अध्ययन किया जाएगा। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत का इतिहास की जो 5वीं यूनिट है, इसके अंतर्गत जो हमारा सिलेबस रहेगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। इसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य की प्रकृति, मुगल साम्राज्य की प्रकृति, मुगल साम्राज्य की प्रकृति, कृषि व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा, कृषि व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, मुगलकालीन विदेशी व्यापार वाणिज्य, विदेशी व्यापार वाणिज्य, विदेशी व्यापार वाणिज्य। इसके अलावा सामाजिक वर्ग, इसके अलावा सामाजिक वर्ग, जिसके अंतर्गत उलेमा वर्ग के साथ साथ अमीर वर्ग, जमींदार वर्ग, किसान, शिल्पकार, खेतिहर, मजदूर। इसके अलावा मुगल काल में स्त्रियों की दशा क्या रही है, इसके बारे में जानकारी यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। तो आइए हम एक बार फिर से बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत 5 यूनिट में जो है इसका जो पाठ्यक्रम है विभक्त किया गया है। संक्षेप में एक बार फिर से 5 यूनिट के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से रहे हैं, अर्थात बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा आदि जो है मुगल कालीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत रहे हैं। इसके अलावा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत में किस प्रकार से तुर्की साम्राज्य की स्थापना में इन योद्धाओं ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ खिलजी साम्राज्यवाद, जिसका संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी माना जाता है,
इसके पश्चात अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली पर शासन किया था। तो इसके अंतर्गत दक्षिण एवं राजस्थान में खलजी साम्राज्यवाद का प्रसार किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से अलाउद्दीन खलजी ने राजपूताना क्षेत्रों पर और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर विजय अभियान किया। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खलजी की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका राज्य और जनता पर क्या प्रभाव रहा था, इसके बारे में जानकारी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार यूनिट नंबर 2 में मोहम्मद बिन तुगलक कालीन नवीन प्रयोग, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति एवं उसके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ तैमूर आक्रमण, सिकंदर लोदी, तैमूर आक्रमण, सिकंदर लोदी एवं विजयनगर में बहमनी साम्राज्य की स्थापना तथा इसके पतन के क्या कारण रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके साथ ही सल्तनतकालीन सामाजिक व आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से रही थी, इसकी जानकारी जो है सेकंड यूनिट में प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की क्या भूमिका रही थी, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां और उसकी असफलता के क्या कारण रहे। इसी प्रकार शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था तथा अकबर के अधीन राजस्थान एकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के जो उपाय किए गए, इसकी जानकारी थर्ड यूनिट के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार यूनिट 4 के अंतर्गत जहांगीर मुगल दरबार में नूरजहां की क्या भूमिका रही थी, शाहजहां की प्रमुख उपलब्धियां, राजपूतों एवं दक्षिण के प्रति औरंगजेब की क्या नीति रही। इसी प्रकार मुगलों की धार्मिक नीति, जिसमें कि प्रमुख रूप से अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसी के साथ साथ शिवाजी की विजय अभियान, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था तथा मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 5वीं यूनिट के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की क्या प्रकृति रही, इसके साथ साथ तत्कालीन समाज की कृषि व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा, विदेशी व्यापार वाणिज्य की क्या दशा रही तथा उस समय के सामाजिक वर्ग, जिसमें कि उलेमा वर्ग, अमीर, जमींदार, किसान, खेतिहर, मजदूर, शिल्पकार तथा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की क्या दशा रही, इसकी जानकारी जो है 5वीं यूनिट के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर रहेगा, इसके बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की है। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।